हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आपके मन में भी अभी जो डर, जो पैनिक, जो पूरे माहौल में भी क्रिएट हुआ है, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। और मैं बात कर रहा हूं 2000 के नोट की। जी हां, 2000 के नोट की ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है आरबीआई के द्वारा कि 2000 के नोट बंद हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि चलन में नहीं रहेंगे। तो आरबीआई ने कहा है कि सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे 2000 के नोट। बैन शब्द का या डीमोनेटाइजेशन का ऐसा कुछ भी उनका घोषणा नहीं है, और न ही उनकी वेबसाइट पर इस तरह की बात लिखी हुई है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। वैसे मैं आपके लिए आया हूं तो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। तो आरबीआई ने कहा है कि हम सर्कुलेशन से इस नोट को रोक रहे हैं। कब से? तो 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 ये इनकी डेडलाइन है। लेकिन इस पर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि 30 मई के बाद ये नोट पूरी तरह बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने बंद करने का कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि सर्कुलेशन जो आपको मिल रहे थे या जो कहीं और पर चल रहे थे वो रोक दिए जाएंगे। यानी बैंकों के द्वारा अब आपको एटीएम से नहीं मिल पाएंगे वो नोट, और ना ही आप विड्रॉल करेंगे तो कैश के रूप में आपको बैंक से मिल पाएगा। यानी कि पूरी तरह चलन से रोक दिया जाएगा, लेकिन इलीगल नहीं रहेगा, और ना ही इसकी वैल्यू कम होगी, और ना ही ये पूरी तरह बैन होगा। ये 30 सितंबर के बाद उन्होंने अपने पास ये पावर रखा है कि और आगे क्या करना है। अब आते हैं कि इस डिसीजन से आपको क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, और क्या आपको डरने की जरूरत है, और आपको डरने की जरूरत क्यों नहीं है। इन सारी बातों पर मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने एनालिसिस किया है कि नोट अभी तक जो चलन में थे 2000 रुपए के नोट, तो वो इसलिए भी चलन में थे, जैसा कि उन्होंने बताया है कि नोटबंदी के बाद जो शॉर्टेज हो गया था नोटों का, तो उसकी भरपाई के लिए इमीडिएट रूप से 2000 के नोट और 500 के नोट मार्केट में उतारे गए, ताकि वो जितनी वो लूप होल है, जो नोटों की कमी हो गई थी, उसको भरने के लिए उन्होंने 2000 और 500 के नोटों का प्रिंटेड मुद्रा जारी की, और वो मार्केट में आया। लेकिन अब इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद ये हो रहा है कि जिसके लिए इन्होंने इतना सब कुछ किया था, यानी भ्रष्टाचार के लिए, ब्लैक मनी के लिए, इन सभी चीजों के लिए, तो आखिरकार धीरे धीरे वो चीजें भी फिर से पनपने लगी। आपने बहुत सारे टीवी में ऐड देखे होंगे, टीवी में समाचार में देखा होगा, और वेबसाइट में, ट्विटर पर, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, तो बहुत जगह से जाली नोट बरामद हो रहे हैं। और वो भी थोड़े मोड़े नहीं, करोड़ों करोड़ रुपए 2000 के नोट, 500 के नोट ब्लैक मनी के रूप में पकड़े जा रहे हैं। यहां तक कि वो नकली नोट होते हैं। तो अब ये जो मार्केट में सर्कुलेट नहीं है, वो एक जगह पर स्टोर है। वैसे लोग जो इलीगल का काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, और जिनको शो नहीं करना होता है अपनी इनकम, या उनको जो टैक्सेस नहीं इस पर पे करते हैं, तो उनके लिए ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। क्योंकि अब उनको बैंक में जाकर विड्रॉ कराने होंगे, अपने 2000 के नोट को डिपॉजिट करना होगा, और जब वो डिपॉजिट करेंगे, वो एक तय शुदा रकम से ज़्यादा वो डिपॉजिट करते हैं, तो उनसे सवाल भी किए जाएंगे, उनसे जवाब भी मांगा जाएगा, और उसके बाद अगर वो सही जवाब देते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर उनके पास जवाब नहीं है तो ऑटोमेटिक पनिशमेंट के दायरे में लाया जाएगा, एफआईआर की जाएगी, या जो भी कानूनी प्रोसेस होंगे वो सारी चीज़ें होंगी। तो उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आप उस पैसे पे जीएसटी नहीं पे कर रहे हैं, आप उस इनकम पे टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि मार्केट से वो पैसे को उठाकर आपने स्टोर करके रखा है। तो जब किसी खाद्य पदार्थ का स्टोरेज करते हैं तो उस पर आपको कानूनी शिकंजे का सामना करना पड़ता है। तो ये तो भारत देश की अर्थव्यवस्था की मूल रीढ़ है मुद्रा, और मुद्रा को आप स्टोरेज कर रहे हैं, सर्कुलेशन से बाहर कर दे रहे हैं, तो देश की रीढ़ को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए भी ये बहुत बड़ा पनिशमेंट होगा कि वो इस पैसे का वो करें तो करें क्या।
ऐसी बात है, वो लाएंगे, मार्केट में लाएंगे। आप जैसे, हम जैसे लोगों को, जो एक साधारण व्यक्ति है, उनके साथ अगर वो कोलैबोरेट करते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं कि आप इस पैसे को डिपॉजिट करिए, तो ये पॉसिबल है, लेकिन एक हद तक। बड़े मात्रा में जहां करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की संपत्ति आपने छिपा कर रखी है, रिश्वत का पैसा हो, ब्लैक मनी का पैसा हो, इलीगल पैसा हो, तो फिर वो तो आप कितना संभालेंगे? नहीं संभाल पाएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा। आखिरकार वो आपके लिए एक रद्दी हो जाएगा और रद्दी के ढेर के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। तो एक तो उनको टारगेट किया गया है जिन्होंने इस पैसे को, ब्लैक मनी को स्टोर करके रखा है, तो सरकार को चूना लगा रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। एक तो ये हो गई। दूसरी चीज कि जो मार्केट में नकली नोटों का जखीरा रोज बरामद होता है, तो अब जिन्होंने बल्क मात्रा में नोटों को मार्केट में उतारा हुआ है, तो वैसे नोट अब वो सर्कुलेशन में आएंगे बैंक के। आरबीआई ने कहा है कि ऐसे नोट जो नकली होंगे, 4 नोट होंगे, तो उस पे लोकल अथॉरिटी पे जो भी बैंक से रिलेटेड है वो उसकी जांच करेंगे, वो उसकी निगरानी में आएगा। लेकिन अगर आप 4 नोट से अधिक, यानी 5 नोट या 5 नोट से अधिक आप डिपॉजिट करने जाते हैं 2000 का नोट, तो आप पर एफआईआर भी हो सकती है, आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये सारी समस्याएं होंगी और इसका सामना आप और हम सभी लोग करने वाले हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि आप और हम जैसे लोग क्या 2000 के नोट अपने पास रखते हैं? हो सकता है बहुत रेयर केसेस में आज के समय में ऐसा है कि किसी के पास में 2000 के नोट होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से, मैं मार्केटिंग में हूं, मैं फाइनेंस का भी काम करता हूं, तो मुझे जहां तक मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, तो 2000 के नोट बहुत कम मिलते हैं। मेरे ख्याल से 2 या 3 महीनों से तो मैंने एक भी नोट 2000 का भी नहीं देखा है। 500, 200 और 100 के नोट, ये सारे छोटे नोट मुझे मिलते हैं। तो 2000 का नोट आपके पास भी नहीं है और ना ही मेरे पास में है। और बैंकों ने तो ये पहले से धीरे धीरे करके इसको कम करना शुरू कर दिया था। एटीएम से नहीं मिल रहे थे आपको बैंकों से नहीं मिल रहे थे, तो ये सारी चीजें तो पहले से चल रही थी। तो इसमें हमारा और आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों के पास में 2000 के नोट नहीं है, तो हमको आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब चलिए मान लेते हैं कि आपके और हमारे पास में 2000 के नोट कुछ है भी, 10-20 हजार है, तो आरबीआई ने ये कहा है कि 23 मई 2023 से, यानी अभी आपके पास में 1-2 दिन का समय है, उसके बाद से ये नोटों को आप ले जाकर बैंकों में जमा करा सकते हैं और वहां से अपने पैसे को किसी दूसरी मुद्रा में 200, 500, 100 के किसी भी कंडीशन में आप पैसा ले सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, या कि आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा दीजिए, सबसे बड़ी बात। और 1 दिन का उन्होंने लिमिट तय किया हुआ है कि 20,000 से अधिक नहीं होगा। तो अगर हमारे पास में मान लीजिए 1 लाख रुपए भी है, तो हम 4-5 दिनों में आराम से कर सकते हैं। और ये समय उन्होंने दिया है 30 सितंबर 2023 तक। अच्छा खासा समय है, लगभग 4 से 5 महीनों का समय है। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। डरना उन्हें है जो ब्लैक मनी रखते हैं, जो इलीगल तरीके से पैसे को कमाते हैं, जिस पे टैक्स नहीं, जिस पे जीएसटी नहीं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है। तो बहुत से जो ऐसे गलत काम होते हैं उनके लिए बड़ी रकम का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े नोटों का इस्तेमाल किया जाता है, 2000 और 500 के नोटों का, तो वो ऑटोमेटिकली वापस चले जाएंगे। तो ऐसे में जो ये सब कर रहे हैं उनकी रीढ़ भी टूट जाएगी। अब कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि अगर 2000 का नोट भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए लॉन्च किया गया था, तो फिर ये बंद क्यों किया गया था? तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर एक गाड़ी है और उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो क्या उस गाड़ी की स्पीड आप बढ़ा पाएंगे या उस गाड़ी को आप निडर होकर चला पाएंगे? और ये जवाब आपने खुद ही सोच लिया होगा। जब आपके पास गाड़ी में ब्रेक रहता है तो आप उसको मैक्सिमम करते जाते हैं, उसकी स्पीड को 50, 60, 100, 150 कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे पास तो ब्रेक है, जब जहां पर जरूरत हमें होगी वहां इस ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। तो
इसलिए इकोनॉमी की बूस्ट के लिए, इस देश के विकास के लिए जरूरी है जब ऐसी कंडीशन आएगी तब तक इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये सही भी है कि अगर आपने उस समय से अभी तक में 2000 और 500 के नोट को ब्लैक मनी या स्टोर करके रखा हुआ है, तो 2000 के नोट अगर चलन से बाहर हो रहे हैं या उसको सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है तो आपके नोट गड्डी और रद्दी इसके सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। तो एक तो वो हो गया। दूसरी चीज़ कि सर्कुलेशन से बाहर करने के बाद जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे डिजिटल में होंगे। ट्रांजैक्शन तो डिजिटल पे नहीं होंगे, ये मैं भी कहता हूँ, लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अब डिजिटल की ओर लोग आ रहे हैं और इसके बाद से और भी ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस देश में होने लगेंगे। तो ये देश के लिए भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास में बैंक अकाउंट नहीं है तो ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने नज़दीकी किसी भी शाखा में जाकर बैंक के जो सरकारी बैंक नियुक्त हैं या जो भी ऑथराइज बैंक हैं इस काम को करने के लिए, वहां आप विदाउट अकाउंट के भी ले जाकर पैसा अपना जमा करा सकते हैं और वहां से उसके एवज में वो पैसा ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ KYC होना ज़रूरी है। तो ये सबके लिए बेहतर है। और ऐसे रूरल क्षेत्र जहाँ पर वाकई में बैंकिंग की सुविधा नहीं है या जहाँ पर कियोस्क बैंकिंग नहीं है, ऐसे छोटे छोटे जो BC पॉइंट्स होते थे जहाँ पर छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस हो जाते थे, अगर वहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है तो RBI उसके लिए भी कुछ ना कुछ रेगुलेशन पॉलिसी ला रही है कि वहाँ किस तरह से वहाँ के लोगों को इन सब मुसीबतों से छुटकारा दिलाई जा सके। तो ये हम लोगों के लिए बेहतर है, देश के लिए भी बेहतर है। और मैं समझता हूँ इस देश को आगे बढ़ना है तो ऐसे डिसीजंस बार बार लिए जाने चाहिए और जब भी ज़रूरत महसूस हो तब भी लिए जाने चाहिए। और हम और आप जैसे लोगों के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारा टाइम है। और डीमोनेटाइजेशन के पीरियड की अगर बात करें तो जो पैनिक था कि वहाँ तो पूरी तरह नोट बंद हो गया था, लेकिन यहाँ नोट बंद नहीं हो रहे हैं, इसको सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है, सरकार इसको वापस ले रही है और आपके पास में फुल 4 से 5 महीने का समय है। इसलिए प्लीज़ अगर मेरी इस वीडियो को आप देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर नीचे करिएगा ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकूं। और हाँ, लाइक शेयर जरूर करिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।